आपको पता है ठगोर कौन है, गलाकट कौन है? हम आजकल आम भाषा में सुनते हैं गलाकटवा, मतलब ठग दिया, धोखा दिया मेरे को। वही पूछते हैं कि हम हमेशा सुनने को मिलता है कि वो गलाकट है, ठगोर है, ये है, वो है, फलना चिल्ला, पता नहीं समाज में क्या क्या बोले जाते हैं। तो इस पर आज सवाल आता है कि गलाकट कौन है, ठगोर कौन है, धोखा देने वाला कौन है? आप इसमें जरा चुनिएगा, मैं बताता हूँ। सब्जी वाला, दुकान वाला, हॉस्पिटल वाला, ऑफिस वाला, ठेला वाला, रिक्शा वाला, नेता लोग, मंदिर वाला, मस्जिद वाला, पूजा स्थल पर जो भी हो वो लोग, चाहे स्कूल वाला, राशन वाला, कंपनी वाला, और कौन है ठगोर कौन है? मजरी वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भीख मांगने वाला, हु इज द ठगोर? कौन है ठगोर? गलाकट कौन है? हाँ, पहले शुरुआती से बताते हैं सब्जी वाले से, ठीक है? तो सब्जी वाला गलाकट कैसे हुआ जी? सब्जी वाला मंडी से लाया, ये किया वो किया, उसके बाद से भाई उसका भी तो सब नुकसान होने वाला है, खराब होने वाला है। पैसा अगर नहीं बेचेगा, 2 रुपया बद्धा के बेचेगा तो उसका कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं। दुकान वाला, दुकान वाला जहां से भी सामान लाता है होलसेल मार्केट से, तो वहां से आपको 4 पैसा नहीं है चढ़ा कर बेचेगा, तो उसको बेचने से क्या फायदा? कुछ है? नहीं है। ऑफिस वाला, ऑफिस वाला भी क्या करता है भैया? आपके उसके पास जाओगे तो उसका जितना बनेगा, जितना खर्चा लगेगा उतना देगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, उसको इन्वर्टर का चार्ज देना है, उसको वहाँ का लोन टैक्स देना है, जो भी वो कर्जा लिया उसको देना है, और वहाँ जितना चीज़ बना है डेकोरेट करवाए उसका पैसा देना है, और जितना सिस्टम आपको प्रोवाइड करा रहा है उस सिस्टम का पैसा लेता है। नहीं तो फिर भी ठगा उड़े भाई हो, क्योंकि हम ही तो एक शरीफ आदमी हैं। बताते हैं आपको कितने शरीफ हैं। ठेला वाला, ठेला वाला में आपको कौन आ जाएगा? ठेला में सब्जी बेचने वाला, सामान बेचने वाला, चाहे ठेला वाला आपका कुछ सामान ढोने वाला। अरे ठीक है भैया, ज्यादा पैसा मांग रहा है, ले जा, मुड़ी पलाद के ले जा, कपार पलाद के ले जाओ ना, ढेर पैसा ले रहा है ना वो, ले जाओ उठाकर, कौन रोकने वाला है तेरे को? चलो अब आ जाता है रिक्शा वाला। तो रिक्शा वाले में एक खास बात यहाँ पर समझ में आती है कि हम वो रिक्शा वाले की बात कर रहे हैं अभी, जो वो बड़ा सा 3 पहिया वाला होता है ना, जो पैडल मार मार के चलाए जाते हैं। पहले के जमाने में चलता था, आज के जमाने में ई रिक्शा आ गया है, ऑटो आ गया है, टैक्सी आ गया है। तो उसको बोलते हैं कि मेरे को इधर ले जाओ, घर पहुंचा दो। और वो बूढ़े बूढ़े लोग ही ले जाते हैं। अब वो ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं। नया वाला तो सब नया मशीन चला रहा है, नया वाला गाड़ी वाला स्लेटर दाब कर सब मशीन चला रहे हैं अब। पुराने वाले न चलाते थे तो वो करीबन 60 70 50 साल का आदमी, और ऊपर से बोला जाएगा हाँ 20 रुपया देंगे, 30 रुपया देंगे। अरे हमारे जमाने में तो इतना लगता था। अरे भैया तेरा जमाना गया, अब उस जमाने से आगे आ गया है। तो वही 40 रुपया देगा ना, तो आज वो पनीर की सब्जी खाएंगे। तो वही 10 रुपया बढ़ा कर देगा तो आज थोड़ा अच्छा खाना खाएंगे। ये कोई नहीं सोचने वाला, ये किसी को नहीं पड़ता है। गला कट है रे भाई, गला कट है। नेता, सबसे बड़ा नेता कौन? गलाकट। सबसे बड़ा गलाकट है नेता। कैसे? आप जब वोट देते हो, फ्री में दे देते हो क्या? लालच है ना आपका, जात पात का लालच है कि हम जात की वजह से वोट दे रहे हैं, हम पैसा की वजह से वोट दे रहे हैं कि हमारा सपोर्ट करेगा। अरे कुकरो, कुछ नहीं सपोर्ट करने वाला है वो, कुछ नहीं करेगा। बस आप ऐसे ही लगले हो, लगले हो। कभी किसी के जब भी उनका नॉमिनेशन होता है, जब भी फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे कोई भी संगठन बनता है, अपने फायदे के लिए जाते हो कि उनके फायदे के लिए, देश के फायदे के लिए? एक फायदा बताओ। संगठन में जाने वाले अधिकतर को देखें कि उसको कुछ नहीं आता है, गधा है, बेवकूफ है, उल्लू का पट्टा है वो, लेकिन फिर भी जाएगा वो। और जितने भी मंदिर मस्जिद के एथी निकलते हैं ना, जितना जुलूस निकलता है, उसमें से इतने बड़े बड़े गधे होते हैं कि उसको ना हनुमान चालीसा याद रहता है, ना गायत्री मंत्र याद रखता है, ना कुछ भी याद रहे, लेकिन फिर भी ससुरा हो जाएगा झगड़ा करने के लिए। जिसको एक कलमा का लाइन नहीं याद है, फतमा पढ़ने नहीं आता है, वो भी जाएगा वहां पे। काय को? या वाह वाह, भागने के लिए। अरे उससे थोड़े चलता है भैया, तुम सीख, तू कूच कर, उसके बाद जाना, तेरे को कौन रोकता है? चलो आगे से आते हैं। लोग, अरे भैया आप लोग तो महान हो, आप लोग बहुत ज्यादा महान हो यार। कैसे महान हो मैं बताता हूँ। आप लोग कहीं भी जाते हो, अपने करो तो सब ठीक, दूसरा करे तो दिक्कत। अपना कुत्ता टॉमी, दूसरे का कुत्ता कुत्ता। हाँ बस वही चलता है, आम आदमी के जीवन में वही चलता है। अपने दूसरे के साथ कुछ भी करेंगे वो ठीक है भैया, अपने साथ नहीं होना चाहिए।
अरे तुम दूसरे के साथ करोगे, ऊपर वाला देखता है, तेरे साथ जरूर करेगा, घबराने का नहीं। हॉस्पिटल वाला, आप अधिकतर मैं देखता हूँ कोई गया हॉस्पिटल में, कोनो इधर थूक रहा है, कोनो उधर थूक रहा है, कोनो है ना होग रहा है, कोनो होने पोत रहा है। अब बताओ, हॉस्पिटल वाले तुमको आदर सत्कार देंगे क्या? तुमको तो लाफा मारना चाहिए, चप्पल से मारना चाहिए। हाँ, थोड़े बड़े तो होते हैं, हॉस्पिटल में करप्शन होता है, लेकिन करप्शन को बढ़ावा कौन देता है? आप देते हो। जिसने आपसे करप्शन लिया उसको चार चप्पल मार दो, दाब लेकर जाओ, साले को काट डालो, उसी में नट्टी काट को उतार दो। अच्छा, डॉक्टर मांग रहा है रिश्वत, मार दो चाकू तुरंत वही बेरा। अरे जाएंगे जाएंगे जेल, साला जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, मारेंगे तेरे को, मरले बिना नहीं जाएंगे, तू साला मरेगा तबे जाएंगे यहाँ से। इतना ज्यादा जुनून होना चाहिए, मार कर जाएंगे। अरे इधर भी रहना है घर में, उधर भी रहेंगे जेल में, आराम से मस्ती करो। अब आते हैं मंदिर वाला, मस्जिद वाला, पूजा वाला। ये लोग आपको कैसे ठगते हैं? ये नहीं ठगते हैं भाई, हम लोग खुद ठगाते हैं जाकर। कैसे? हम लोग जाएंगे, भगवान मेरे को इतना दे दो, हम तुमको इतना रुपया का चढ़ावा देंगे, ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे। सबसे बड़ा देवता कौन? जो मंदिर के सीढ़ियों पर जो भिखारी होते हैं, सबसे बड़ा देवता वो। देवता मतलब क्या? जरूरी वाला, जरूरत, जरूरत। आपकी जरूरत क्या है? आप किसी और से, भगवान से भीख मांगने जाते हो। उनकी जरूरत क्या है? आपको भगवान के रूप में मान करो भीख मांगते हैं। उनके लिए आप भगवान, आपके लिए मूर्ति भगवान। फर्क कुछ नहीं है। तुम एक ऐसे इंसान से भीख मांगते हो जो तुमको कभी नहीं देगा, तुमको कभी परोस कर नहीं देगा, लेकिन वो जिससे भी भीख मांगते हैं वो देगा। भले नाका रोकी करके दे, कुछ बोल के दे, गड़िया के दे, कुछ वो करके दे, लेकिन वो देगा। उसके फितरत में देना, लेकिन वो देगा, लेकिन खुशी से कोई नहीं देगा। और जिसने खुशी से दिया उसको समाज खुश नहीं रहने देगा। मंदिर में वही है, मस्जिद में वही है, जितना भी पूजा स्थल है सब वही। आजकल तो चलता है ना, आप 100 रुपया दो, 400 रुपया दो, 300 रुपया दो, 500 रुपया, वीआईपी कोटा। ये वीआईपी कोटा का होता है। ससुरा मरने जाओगे तो तुमको शमशान में कोई कहेगा ओ वीआईपी कोटा दे देते हैं, आप जल्दी फूंक दिए जाओगे। हाँ, आपको वीआईपी कोटा है, आप 100 साल ज्यादा जियोगे। कुछ नहीं, तुमको मरना है, मरोगे, जिंदा रहना है, जिंदा रहोगे। ये फालतू का अंधविश्वास से हटाओगे, ठग लिया, हाई कर दिया, हाउ कर दिया। सबसे बड़ा ठगौर हम, क्योंकि हम ठगते हैं, हम ठगौर हैं, तब सामने वाला हमको ठगौर लगता है, नहीं तो नहीं लगेगा। दुर्योधन और युधिष्ठिर। युधिष्ठिर पांडवों के प्रमुख थे, दुर्योधन कौरवों का प्रमुख था। तो एक बार भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और भी कुछ साधु संत थे, मतलब जो ऋषि ही थे, उनके सेनापति थे। उन लोगों ने एक बार युधिष्ठिर को भेजा। पहले उन्होंने दुर्योधन को भेजा कि जाओ तुम एक भी सच्चे आदमी को पकड़ कर लाओ, जो तुम्हारे हिसाब से एकदम शुद्ध हो, सच्चा हो। दुर्योधन गया, पूरा राज्य छान मारा, पूरा इलाका छान मारा, उसको एक भी अच्छा आदमी नहीं दिखा। यहाँ तक कृष्ण भी अच्छे नहीं दिखे। वहां तक उसको कृष्ण भी अच्छा नहीं देगा। सामने युधिष्ठिर था, पितामह थे, उनके उसका बाप था, वो भी अच्छा नहीं लगा। क्यों? उसका मन गंदा, उसका तन गंदा, उसका सोच गंदा। तो गंदवे आदमी को, गंधवा आदमी को गंदवे दिखेगा सब चीज। अब आते हैं युधिष्ठिर, युधिष्ठिर जी पर। ठीक है, तो दुर्योधन तो अपना सब चीज देख लिया। अब युधिष्ठिर जी को भेजा गया कि तुम जाओ, एक भी खराब आदमी को तुम पकड़ कर लाओ तो मानेंगे तुमको। तो युधिष्ठिर गए, पूरे राज्य घूम लिया, पूरा सब चीज घूम लिया, अताल पताल आसमान सब खोज लिया, उसको एक भी खराब इंसान नहीं लगा। किसको? युधिष्ठिर को एक भी खराब आदमी, गंदा आदमी नहीं मिला, जो विचार का गंदा हो, सोच का गंदा हो। मतलब साफ होता है, आपका सोच साफ, सब साफ दिखेगा, सोच खराब, सब खराब दिखेगा। ये प्रकृति है भैया, ये प्रकृति है, टेंशन नहीं लेने का। स्कूल वाला, आप स्कूल जाते हो, क्या सोच कर जाते हो? पढ़ेंगे, लिखेंगे। अरे तुम तो सोच कर जाते हो कि पीरियड में ही पीटेगा मास्टरवा, हो मास्टरवा पीटेगा, ये टीचर पीटेगा मेरे को। इसके अलावा क्या सोच कर जाते हो? पढ़ना है, क्या पढ़ के जाना है? घर वाले ठीक है बता दिए कि ये पढ़ के जाना है तो हम वो पढ़ के जाते हैं। टीचर बता दिए कि पढ़ कर आना, पढ़ के आते हैं। अपने से क्या किए? कुछ नहीं किया। हु इज अ ठगाऊ? कौन ठगा तेरे को? तुम खुद अपने आप को ठगे कि स्कूल वाला तेरे को ठगा? स्कूल वाला ठगा। आगे चलते हैं, राशन वाला। मैं वो दुकान वाले का नहीं बोल रहा हूँ, राशन वाला जो सरकारी कोटा का बेचता है माल। ठीक है, आपको खुद पता नहीं है कि आपके लिए कितना राशन आया है, आप खुद उससे 1-2 किलो कम ही लेकर चले जाते हो। क्यों?
क्योंकि वो आपके गांव का है, क्योंकि वो डीलर है। आप उसको नहीं थूर सकते, उसको आप नहीं पीट सकते, उसको नहीं लतिया सकते। एक डंडा लेकर जाओ, पूछो कि हमारे पर कितना अनाज आता है, 5 किलो, ठीक है, तुम दे कितना रहा है रे चुट्टा, 3.5 किलो, 4 किलो। तो 1 किलो में कितना होता है, 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले उसको 1000 ग्राम 1000 ग्राम मतलब एक डंडा, 1000 ग्राम में एक एक डंडा को 1000 बार गिनो, उसको 1000 ग्राम के चक्कर में 1000 डंडा मारो। उसको मारोगे तो सामने वाले ऑफिसर को जाकर लतियाएगा, और वो लतियाएगा तो वो सामने वाले ऑफिसर को लतियाएगा, वो लतियाएगा उसको लतियाएगा आगे वाले को। इसी तरह जब सबको सब ठोकेंगे ना, तब जाकर सब समाज सुधरेगा। लेकिन औकात किसकी है भैया, गांव के डीलर को थूरोगे, तुमको थूर देगा सब वो सब। लेकिन उस डीलर को थूरने वाले भी गांव में होते हैं, लेकिन उससे वो डीलर पंगा नहीं लेगा कभी भी, उसको पूरा अनाज देता है, भर भर कर देता है। अपने एरिया के किसी भी सांसद, किसी विधायक के पास चले जाओ, उसके घर पर एक उसका अनाज नहीं होता, उसका राशन कार्ड नहीं होता है, लेकिन उसके घर पर सारा ट्रक भर का माल जाएगा। क्यों? क्योंकि नहीं दोगे तो वो तुम्हारे बंबू कर देगा, इसीलिए जाता है। तो बदलाव चाहिए तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, बदलाव चाहिए तो बगावत करना पड़ेगा, और बगावत के लिए तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए अपने आप को भी बलिदान करना पड़ेगा। भगत सिंह द ग्रेट एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल में आते हैं भगत सिंह, जो देश के लिए अपने आप को बलिदान दे दिए। तो उतना ज्यादा बड़ा करेज होना चाहिए ना जी आप सबका, उतना नहीं होगा तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। जैसा कोई थुर रहा है, थुराओ। चलो आगे आते हैं, कंपनी वाला। चलो कंपनी वाले की बात तो अलग कर देते हैं, वो कुछ वो भर के दे दिया। आजकल चिप्स, कुरकुरा, ये सब स्प्राइट वगैरह बहुत ज्यादा चल रहा है, हम भी पी लेते हैं कभी कभी। हम भी कुरकुरा तो नहीं, चिप्स वगैरह खा लेते हैं कभी कभी, कोई खिला दे तो खा लेते हैं, पिला दे तो पी लेते हैं। लेकिन लोग बोलते हैं कि अतरी खराब हो जाएगा, पथरी खराब हो जाएगा, पाचन शक्ति गड़बड़ हो जाएगा, इसमें प्लास्टिक है, वो है, वो है। खाता का है तुम मत खाओ, वो नहीं बेचेगा, तुम नहीं खाओगे, सामान बनेगा, बर्बाद हो जाएगा। तुम जितना खाओगे उतना बनाएगा, तुम जितना खाओगे उतना बनाएगा, मत खाओ, नहीं बनाएगा। तो वो नहीं ठगता है, हम ही खुद ठगाते हैं, क्योंकि हम उसको खाएंगे, तबीयत खराब करेंगे। वो क्योंकि उतना रुपए का तो हम मिठाई खा नहीं सकते। अरे 50 रुपए का हम कुछ भी खाएं, 35 रुपए का पेड़ा मिलता है डिब्बा, 35 रुपए का पेड़ा का डिब्बा खा लो ना, काम खत्म, आपका भी सेहत ठीक रहेगा। उसके बाद से आता है भीख मांगने वाले। कौन? भीख मांगने वाले। तो भीख मांगने वाले दो प्रकार के होते हैं, एक रोड पर मांगते हैं, और एक जाकर किधर मांगते हैं, मंदिर के सामने बैठकर मांगते हैं। तो मंदिर के सामने मांगता हो तो ठीक है, अपने भगवान से मांग रहा है। लेकिन जो रोड पर भीख मांगते हैं वह भी इंसान से भीख मांगते हैं। लेकिन इंसान क्या करके भगा देगा सब, ठीक है भैया। हमारे पुराण में कहा गया है, हमारे पुरातन ग्रंथ में बोला गया है कि दान धर्म करो, खूब करो। यहाँ पर एग्जाम्पल में कर्ण है, हर कुछ दे दिया, हर कुछ दे दिया, उसने नहीं सोचा कि किसको क्या दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज के एग्जाम्पल में कोई आपको बताएगा नहीं, कोई आपको शिष्टाचार सिखाने वाला नहीं है, लेकिन उनको चाहिए कि बेटा शिष्टाचारी हो, क्या चाहिए हो, शिष्टाचारी हो, अच्छा हो। वो मुझे नहीं बोलने आता है, थोड़ा संस्कृत मेरा डैमेज है ना, हिंदी भी। हाँ, मेरा सब संतान वगैरह अच्छा हो, विचार अच्छा हो। विचार कहाँ से अच्छा होगा, तुम उसको बनाओगे तो ना अच्छा होगा। गलत बात सिखाओगे, बोलोगे कि वो सही करेगा, कहाँ से करेगा। अच्छा सिखाओ, अच्छा करेगा, गलत सिखाओगे, गलत करेगा, काम खत्म। मैं ये सब टेंशन नहीं लेता, मुझे जो अच्छा लगता है वही करते हैं, भले किसी को अच्छा लगे नहीं लगे, कुछ भी करे, उससे मेरे को क्या। आगे आते हैं, तो कलाकट का एग्जाम्पल तो मैंने दिया ही। अब आपको बताते हैं कि चोर कौन है, लुटेरा कौन है, आप ही हैं। कैसे? चलो भैया सब्जी खरीदने जाते हो, ठीक है, सब्जी खरीदने आप गए, आपको क्या चाहिए, इसके पास 2 रुपया महंगा है, उसके पास 2 रुपया सस्ता है, पैसा बच, 2 रुपया के लिए आप इधर से उधर चले जाओगे, ठीक है। अब ऊपर से 36 को बात करोगे, वो अलग बात है। एक को बात तुम नहीं करोगे, 36 को बात करोगे, पका डालोगे सारे को उसको। कौन ठगो? तुम। आगे आ जाते हो, दुकान वाले। दुकान वाले के पास जाओगे, तो दुकान वाले के पास जाओगे तो आपका बिल कितना का बना, 1235 रुपया का, ठीक है। चाहे 12,035 रुपए का आपका सामान का लिस्ट का दाम बन गया, आप कितना दोगे, 1200 रुपया, 35 रुपया उसका खा गए। तो तुम क्या करोगे, कौन ठगाउर? तुम ठगाउर की वो ठगाउर।
तो स्टार्टिंग अपने से होता है, स्टार्टिंग अपने से होता है, बाद में तो लोग उसको अंजाम दे देते हैं। ऑफिस वाला, ऑफिस का काम होता है कितना बजे तक, 9 से 6। आप क्या करोगे, 9 से 6 काम करोगे, फिर निकल जाओगे। इससे काम नहीं चलने वाले, तुमको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा सफलता चाहिए तो। ठेला वाला, ठेला वाले से बार्गेनिंग करोगे, हॉस्पिटल वाले से बार्गेनिंग नहीं कर सकते। जिसको जो कमजोर मिलेगा उसी से तुम बार्गेनिंग कर सकते हो, दूसरे से नहीं कर सकते। कोई भी अफसर के पास चले जाओ, चाहे जो भी बड़ा बड़ा जो घूस लेता है उसके पास चलो, उसके पास बार्गेनिंग तू कर ही नहीं सकता रे बाबा, उसके पास औकात ही नहीं करने का। चलो छोड़ो यार, ये सब तो हम बता ही रहे हैं। रिक्शा वाले, नेता वाले, नेता वाला सब खुद बार्गेनिंग करते हैं कि मेरा ये काम करा दीजिए, आपको मैं फायदा करवा दूंगा, है कि नहीं। लोग हम कमीशन दे रहे हैं आपको, हम क्या चीज दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, इतना पर कमीशन, उतना पर कमीशन, ये देंगे वो देंगे, आप बस मेरा सामान बिकवा दो, ये दे दो वो दे दो, सामान बिकवा दो, मैं कमीशन देगा ना, दे बाबा आपको देगा देगा, काय घबराते हो, देगा। हॉस्पिटल वाला, हॉस्पिटल वाले में होता है कि मैं इसको पकड़ के लाता हूँ, इतना रुपया तुम मेरे को दे देना, बाकी सब तुम्हारा। हॉस्पिटल में जो गाड़ी आता है फ्री सेवा वाला, वो भी छोटा 800 रुपये लेता है सब, 1200 रुपये लेता है सब। 2 से दूर चला जाए, मतलब करीबन 15 से 20 किलोमीटर, बोलेगा 2000 रुपये लेंगे। हमारे सरकारी अस्पताल में जो राजीव प्रताप रूडी हमारे तरफ के चाची हैं, सांसद हैं, तो उनके नाम से गाड़ी चलता है, मतलब फ्री सेवा गाड़ी चलता है, ठीक है। उसका पैसा वैसा सब सरकारी खाता से आता है, लेकिन राजीव प्रताप देते नहीं है उसको सरकारी खाता से, वो खुद खा जाता है। उसके बाद जो गाड़ी वाला है वो पैसा कहाँ से लाता है, तो जिसको ले जाता है उससे मांगता है। ये सही है, सच्चाई है। अब आप जाते हो मंदिर में, मस्जिद में, और ये कहीं पूजा स्थल पर कहीं भी चले जाओ, वहां पर आप क्या बोलोगे, हे प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आपको इतना रुपया का हम चढ़ावा देंगे। 1 से 1 रुपया का चढ़ावा दोगे, 1001 रुपया का चढ़ावा दोगे, उनसे मांगोगे कितना, लाखों करोड़ों का संपत्ति मांगोगे, अरबपति बनने का संपत्ति मांगोगे। तो ये सब बार्गेनिंग क्या है, तो जो देगा वही पाएगा, जो तू वहां पर तुम छोड़ कर आओगे तुमको वही मिलेगा। ऐसा नहीं कि मूर्ति से आत्मा निकल कर आ जाएगा, मूर्ति से भगवान निकल गए, होता नहीं है, सब कुछ नहीं होता है, सब मोह माया है। आगे आते हैं स्कूल वाले। चलो ये स्कूल वाले की तो बातें छोड़ दो, उनको तो क्लासमेट की कॉपी चाहिए, ये कॉपी वो कॉपी, अप्सरा का कॉपी, चिकन कॉपी चाहिए उन लोगों को लिखने के लिए। उनका बाप आकर पैदा करता है यहाँ पे, वैसा उनको कॉपी चाहिए। हम तो आज तक कॉपी लेने गए, देखो ये कौन सा कॉपी है, किलो वाला कॉपी है। कौन सा कॉपी है, ये किलो वाला कॉपी है। कितने का आता है, 60 रुपए केजी का आता है। पहले करीबन 40 रुपए केजी का आता था, तो उस समय कितने का मिलता था, ये 8 कॉपी 1 किलो में चढ़ता है, ठीक है। तो अगर मतलब 50 रुपए का 8 कॉपी, ठीक है, मान लेते हैं 70 रुपए का 8 कॉपी हो गया। क्लासमेट का एक कॉपी कितने का मिलता है, अप्सरा का एक कॉपी कितने का, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, छोटा सा, इससे तो छोटा ही कॉपी मिलता है। लेकिन पता नहीं उस पर राइटिंग कैसा होता है, हमने आज तक लिखा है, हमारा दोनों जगह पर राइटिंग सेम होता है, इस पर भी और चिकना पेपर पे भी हमारा राइटिंग कहीं गड़बड़ नहीं हुआ, दोनों पे एक समान होता है। अगर इस पर भाग के लिखेंगे तो उस पर भाग के लिखते थे, इस पर भी अच्छा लिखेंगे तो उस पर भी अच्छा लिखेंगे। हाँ, लेकिन एक होता है कि ये पेज 10 साल में खराब होता था, वो पेज आपको 10-20 साल के बाद खराब होंगे। तो इसी तो क्वालिटी है कुछ कि हाँ इतने समय के बाद खराब होगा। नर्सरी का बच्चा है, एलकेजी का बच्चा है, यूकेजी का बच्चा है, 1 2 3 क्लास का बच्चा है, वो इतना महंगा कॉपी पर काहे को लिखे रे भैया, काहे को लिखे। अरे बच्चों, माता पिता आप दोनों से अनुरोध है कि स्कूल वाले की इस डिमांड को पूरा मत करो, छोड़ दो। अगर ऐसे स्कूल वाले डिमांड करते हैं ना, स्कूल से सारे बच्चे को हटा दो, छोड़ डालो स्कूल। क्योंकि ये मत भूलाना, तुम्हारे वजह से स्कूल है, स्कूल की वजह से तुम नहीं हो। बच्चा के वजह से स्कूल चलता है, स्कूल की वजह से बच्चा कभी नहीं चलता है। इसलिए बच्चा इधर पावरफुल, मैं खुद लड़ जाता था प्रिंसिपल से, आपके डिमांड गलत है, नहीं मानेगा अपुन, तो आप जाओ, जिससे बोलना है पापा से बोलोगे, लो नंबर बोलो, पापा खुद ही बोल देते हम नहीं देंगे कॉपी, जो उखाड़ना उखाड़ लीजिएगा, लो जाइए। आगे आते हैं राशन वाला। राशन वाले के बारे में भी बार्गेनिंग हम कर देते हैं, तो उससे बोलेंगे कि इतना अनाज दे दे मेरे को, एगो बोरा दे दे, उतना पैसा हम दे देंगे ना। और समझो कि आप उतना पैसा उसको दिए हो तो कहीं से ना कहीं से काटिए का दे रहा है ना। तो जिस तरह आप हो उसी तरह आपको दिखाया जाता है, उसी तरह आपको झेलाया जाता है, उसी तरह आपको महसूस कराया जाता है। आप कुछ नया नहीं करते, आप वही करते हो जैसा आप हो।
आगे आते हैं कंपनी वाला। तो कंपनी वाले के साथ भी आप बार्गेनिंग करते हो, बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करते हो। अभी कंपनी में आप नहीं हो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन कंपनी वाले में होता क्या है, इतना का माल है, इतना का माल है, ठीक है, दो गो माल जोड़ कर बनाना है मतलब सामान। तो उसमें क्या करोगे, फायदा करने अपना बचाने के लिए उसमें से कुछ जरूरी वाला चीज जो होता है ना आप निकलवा लोगे, फालतू वाला सब भरवा दोगे, ना वो खाने लायक रह जाएगा ना रहने लायक रह जाएगा, मतलब ऑल द वेस्टेज है वो सब। लेकिन फिर भी तो कौन ठगौर, आप ठगौर, दूसरा कोई ठगौर नहीं होता यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है ये भीख मांगने वाले, भीख मांगने वाले। चलो यहाँ पर एक कमाल की लाइन में बताता हूँ। वो लोग तो बोलते हैं 5 रुपया दे दे, 10 रुपया दे दे, चाहे कुछ भी दे दे। हम लोग क्या करते हैं, खूब बार्गेनिंग करते हैं। हाथ पैर नहीं है, गोर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सारा तुम्हारे तेरे पास है ना, तुम आप लोगों के पास है ना, भीख मांग के दिखाओ। लो लो लो, कटोरा ले लो, घर से कटोरा ले लो, जाओ थोड़ा भीख मांग के दिखा दो। अरे यहाँ पर छोड़ो, सामने वाला घर से भीख मांग के दिखा दो, तुम्हें मान जाओ। सामने वाला छोड़ो, अपने गली के सामने वाले जाकर किसी दूसरे गली में जाकर 4 रुपए देने भीख मांग के लेकर चले आओ तो औकात है भीख मांगने की। दूसरे की बात करते हो आप लोग। चलो अब यहाँ पर देखते हैं कि आपका संस्कृति खत्म होता है कि नहीं, कौन गला कट होता है। अब आगे देखते हैं, संस्कृति का गला आप काटते हो जब फैशन के चक्कर में गधप्पन कर देते हो, गला कट का बात नहीं हो जाता है। वो सबसे बड़ा गला कट आदमी तुम ही हो जो फैशन के नाम पर कुछ भी चोप लेते हो। फटाफट आजकल जीन्स पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, कमर के नीचे लगता है कि पैखाना कर दिए ले, पैंट में हक दिया है। लोगों की मजबूरी का हनन करना, लोगों के मजबूरी पर हंसना, ये क्या है, ये आपके लिए अच्छा काम है, ये सही करते हो नहीं करते हो। अगर ऐसे ही गलत काम करते रहोगे तो हमेशा गलते करोगे, अच्छा नहीं कर सकते। संस्कार का, आप संस्कार का गला घोट देते हो और दूसरे का गला घोट बोलते हो। हर चीज को अच्छे तरीके से समझाने की औकात होनी चाहिए, उस तरह आपके ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आप उसको तोड़ मरोड़ कर गलत सीधा कुछ भी सिखाओगे, आप कहोगे कि हाँ हमारे लिए यही अमृतवाणी है। नहीं है, आपके लिए अमृतवाणी हो सकता है क्योंकि आप वैसे हैं, लेकिन सामने वाले को आप वैसा बना रहे हैं। तो जैसा बनाओगे वही बड़ा होगा, आपको चुतियाएगा लतियाएगा तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका संस्कार खराब है। संस्कार खराब नहीं है, आप ही लोगों ने उसको दिया है, तो जो दिया है वो झेले, दूसरा कोई क्या फर्क पड़ने वाला है। किसी के भावनाओं का आदर न करना, यह भी ठगना होता है, यह भी धोखा देना होता है, यह भी गला कट काम का होता है। किसी के विश्वास का हनन करना, किसी के विश्वास को तोड़ना, उसका गला काटना, कभी उसको धोखा देना, किसी कोई विश्वास करता है उसको धोखा दे दो, ये भी गला कट है, ये भी धोखाबाजी है। तो गला कट का सबसे सिंपल अर्थ है धोखेबाजी, ठगना। समझे? ठगना का मतलब होता है कि कोई आपसे इतना रुपए का सामान लिया, मतलब उतना आपको अच्छा क्वालिटी नहीं दिया, सब चीज बताया लेकिन समझाया नहीं, ये सब ठगना हो सकता है। हाँ, कुछ दिन के बाद आप ही बोलोगे कि आप सबसे बड़का ठगौड़ हो, क्योंकि आप ठगौड़ पे भी एग्जाम्पल दे देते हो। या थैंक यू थैंक यू, हम सबसे बड़का ठगौड़ हैं, हम कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं मुझे, हमें कोई दिक्कत नहीं, एतराज ही नहीं है मुझे। अब आता है बीमारी में, तो ये खास है, सबसे नीचे वाला है बीमारी में, खास है। सबसे पहले आप अपने शरीर को ठगते हो, कैसे? बचपन से बड़े हुए आपको पैसा दिया जाता है किसी और काम के लिए, कर कुछ और लेते हो, ठीक है। बड़े होते हो, जब खुद कमाने लगते हो तो शरीर में चाहिए पौष्टिक आहार, अच्छा खाना, लेकिन आप क्या पियोगे? हाँ, 20 साल के पहले का बता रहा हूँ, सिगरेट बीड़ी गांजा वगैरह वगैरह, आप बहुत सारा स्मोकिंग करोगे, कहोगे कि हाँ 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 क्या बात है, अमृतवाणी है। तो शरीर के साथ खुद गलत काम कर रहे हो, तो तुम क्या चाहते हो, शरीर तुम्हारे साथ अच्छा काम करेगा, वो तुमको एक्स्ट्रा बीमार करेगा। अब 20 साल के ऊपर आते हैं, ऐसा कोई भी हिंदुस्तान में नहीं है, ऐसा कोई भी अभी हिंदुस्तान में नहीं है जो नशा नहीं करता हो किसी चीज का। भले शरीर खराब हो, दांत खराब हो, फिर भी लोग खैनी खाएगा, गुटखा खाएगा। लीवर किडनी खराब हो फिर भी लोग दूध नहीं पिएंगे, फिर भी लोग अच्छा चीज नहीं खाएंगे। हाँ, एक बात और होता है, कभी कभी उपवास भी कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे पेट के सिस्टम को अच्छा फील होता है। आप शुरुआत में उपवास कर लोगे ना तो जिंदगी भर आपका अच्छा चलेगा, लेकिन अब बीमारी हो जाने के बाद कौन उपवास करेगा? बीमारी हो जाने के बाद उपवास करोगे मरोगे, पसर जाओगे तुरंत टंगड़ी पसार के, खत्म बाजार। तो लोग बोलेंगे वाह वाह क्या बात है, अमृतवाणी है प्रभु जी, आप तो चलते फिरते ऊपर चले गए।
चलते फिरते ऊपर नहीं गए, आप ऐसा कर्म कर दिए, कांड कर दिए, लोग तुरंत खड़ा होते होते धस जाता है। तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले शरीर के साथ गड़बड़ करते हैं, ठगते हैं, शरीर को धोखे देते हैं, इसीलिए शरीर बाद में धोखा देता है। अचानक से हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, तुरंत खत्म, लीवर किडनी खराब, शरीर धोखा दिया, लो जाओ खत्म। हाँ, मैंने भी शरीर को बहुत ज्यादा धोखा दे रखा है, बहुत सारा मेरा भी गलत आदतें हैं, ठीक से ना सोते हैं ना खाना पीना, मेरा थोड़ा उतना भी अच्छा नहीं होता है कभी कभी, तो इसलिए मेरा भी थोड़ा सिस्टम कभी कभी खराब हो जाता है, लेकिन फिर ठगे हैं, लेकिन फिर इसको ठीक कर लेते हैं, सुधर जाते हैं। थोड़ा मोड़ा तो हम भी हैं ही इस मामले में। बीमारी से बचना है, दवाइयों से बचना है, तो अपना रोज का खान पीन और रख रखाव सब ठीक कर दो, शरीर को रखो ठीक से, शरीर की सेवा कर लो, शरीर से मोहब्बत कर लो, शरीर से प्यार कर लो। बाकी किसी से क्या करना, बाकी किसी से करोगे तो मुंह के बल जाओगे, मुंह के बल गिरोगे, नहीं गिरना है तो बस प्रभु जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहो। जितना तुम आगे बढ़ोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, और जितना तुम डाउन होते जाओगे उतना आपके सेहत के लिए तो सही और आपके समाज के लिए भी खराब है। समझे ना? नहीं समझे तो कभी और बताऊंगा, आप कमेंट करना, जो भी कमेंट करोगे उस पर एक टॉपिक लाऊंगा, उस पर टॉपिक लगाकर आपको बहुत बढ़िया से बताऊंगा, तो आपको जो नहीं समझ में आया था वह भी समझ में आएगा। इसी तरह हमारे साथ बनते रहिए, समझते रहिए।